यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा फैसला सामने आया है। इस फैसले से कट्टरपंथी मौलाना गैंग आग बबूला हो गया है। बाबा ने जिहादियों और कट्टरपंथियों की यूपी में हवा निकाल के रख दी है। मौलाना गैंग समझ नहीं पा रहा है कि वो योगी के फैसले का कैसे विरोध करे। सीएम योगी ने अपने सियासी दांव से अखिलेश यादव के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। यूपी उपचुनाव से पहले अखिलेश की हैकड़ी निकल चुकी है। दरअसल सीएम योगी ने 3 तलाक का दंश झेल रही महिलाओं को लेकर एक प्रोग्राम की शुरुआत की है। इस प्रोग्राम के तहत बाबा अपनी मुस्लिम बहनों को आर्थिक तौर पर मजबूत करने का काम करने जा रहे हैं। सीएम योगी के इस फैसले से मुस्लिम महिलाओं ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की है। तो कैसे अपने एक सियासी दांव से मुस्लिम वोट बैंक में योगी ने लगाई सेंध, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। मुस्लिम महिलाओं के लिए सीएम योगी का बड़ा ऐलान। यूपी में होने जा रहा है ये खास काम। रोड मैप और एजेंडा पूरी तरह से तैयार। मौलाना गैंग को आया गुस्सा। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय की एक बड़ी जनसंख्या रहती है। 2011 की जनगणना के हिसाब से यूपी की कुल जनसंख्या में 19.26% हिस्सेदारी मुस्लिम समुदाय की है। मुस्लिम समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जाती रही हैं। अब यूपी में खासकर मुस्लिम महिलाओं के हित के लिए खास उपाय किए जाने की तैयारी की गई है। इसके लिए रोड मैप और एजेंडा भी तकरीबन तैयार कर लिया गया है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने सीएम योगी से मुलाकात की है। इस मुलाकात में मुस्लिम बहनों की तरक्की के लिए एक बड़ा रोड मैप तैयार किया गया है। यानी मुस्लिम वोट बैंक के लिए नहीं, बल्कि सीएम योगी ने उनकी बेहतरी और उनके विकास के लिए इस योजना के लिए हाँ कर दी है। यूपी की योगी सरकार को मुसलमान चाहे कितना भी पानी पी पी कर कोसते हो, लेकिन बाबा ने मुस्लिम बहनों के लिए अपने दिल में जरा भी जहर नहीं रखा है। उन्होंने बीजेपी की महिला योजनाओं में भी मुस्लिम बहनों को बराबर का हक दिया है। अब एक बार फिर योगी ने मुस्लिम महिलाओं के लिए इस प्रोग्राम पर अपनी हामी भर दी है। मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या है योजना? यूपी में मुस्लिम महिलाओं की तरक्की के लिए यूपीएमजी प्रोग्राम यानी अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम फॉर माइनॉरिटी गर्ल्स स्कीम चलाने की योजना है, जिसमें ट्रिपल तलाक का दंश झेल रही मुस्लिम महिलाओं को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर मुस्लिम महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य बनाया गया है। अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। सीएम से अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक उत्थान के लिए नई योजनाओं को लागू करने का अनुरोध किया गया। इसके तहत मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ गणित, विज्ञान, कंप्यूटर जैसे विषय पढ़ाने वाले शिक्षकों को उनका मानदेय यानी सैलरी बढ़ाने की भी बात कही गई है। सीएम से मदरसों के आधुनिकीकरण की योजनाओं के संचालन का अनुरोध किया गया, जिस पर बाबा का रुख काफी सकारात्मक है। वैसे 3 तलाक को खत्म करके मोदी सरकार ने भी मुस्लिम बहनों का दिल पहले ही जीत लिया था। शायद यही वजह थी कि मोदी और योगी को यूपी की तमाम महिलाओं ने वोट किया था, जिसका नतीजा कि 2022 में सीएम योगी की वापसी हुई थी। अब यूपी उपचुनाव से पहले एक और सियासी दांव से बाबा ने अखिलेश को हार का मुंह अभी से दिखा दिया है। 3 तलाक का खात्मा ऐतिहासिक फैसला। 1 अगस्त 2019 मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की कुप्रथा कुरीति से मुक्त करने का दिन भारत के इतिहास में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में दर्ज हो चुका है। 3 तलाक या तिलाके बिद्दत जो ना संवैधानिक तौर पर ठीक था, ना इस्लाम के नुक्ते नजर ये जायज था, फिर भी हमारे देश में मुस्लिम महिलाओं के उत्पीड़न से भरपूर और गैर कानूनी, असंवैधानिक, गैर इस्लामी कुप्रथा 3 तलाक वोट बैंक के सौदागरों के सियासी संरक्षण में फलता फूलता रहा। 1 अगस्त 2019 भारतीय संसद के इतिहास का वो दिन है जिस दिन कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, तृणमूल कांग्रेस सहित तमाम तथाकथित सेकुलरिज्म के सियासी सूरमाओं के विरोध के बावजूद 3 तलाक कुप्रथा को खत्म करने के विधेयक को कानूनी बनाया गया। देश की आधी आबादी और मुस्लिम महिलाओं के लिए यह दिन संवैधानिक, मौलिक, लोकतांत्रिक और समानता के अधिकारों का दिन बन गया। यह दिन भारतीय लोकतंत्र और संसदीय इतिहास के स्वर्णिम पन्नों का इतिहास रहेगा। 3 तलाक कुप्रथा के खिलाफ कानून तो 1986 में भी बन सकता था, जब शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक पर बड़ा फैसला लिया था। उस वक्त लोकसभा में अकेले कांग्रेस सदस्यों की संख्या 545 में से 400 से ज्यादा और राज्यसभा में 245 में से 159 सीटें थी। लेकिन कांग्रेस की राजीव गांधी सरकार ने 5 मई 1986 को इस संख्या बल का इस्तेमाल
मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को कुचलने और 3 तलाक क्रूरता कुप्रथा को ताकत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी बनाने के लिए संसद में संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने कुछ दकियानूसी कट्टरपंथियों के कुतर्कों और दबाव के आगे घुटने टेक कर मुस्लिम महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित करने का आपराधिक पाप किया था। कांग्रेस के लम्हों की खता मुस्लिम महिलाओं के लिए दशकों की सजा बन गई। जहां कांग्रेस ने सियासी वोटों के उधार की चिंता थी, वहीं मोदी सरकार ने सामाजिक सुधार की चिंता की। भारत संविधान से चलता है, किसी शरीयत या धार्मिक कानून या व्यवस्था से नहीं। इससे पहले भी देश में सती प्रथा, बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने के लिए भी कानून बनाए गए। 3 तलाक कानून का किसी मजहब, किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं था। ये कानून एक कुप्रथा, क्रूरता, सामाजिक बुराई और लैंगिक असमानता को खत्म करने के लिए पारित किया गया। ये मुस्लिम महिलाओं के समानता के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा से जुड़ा विषय था। मौखिक रूप से 3 बार तलाक कहकर तलाक देना, पत्र, फोन, यहाँ तक कि मैसेज, व्हाट्सएप के जरिए तलाक दिए जाने के मामले सामने आने लगे थे, जो कि किसी भी संवेदनशील देश, समावेशी सरकार के लिए नामंजूर था। दुनिया के कई प्रमुख इस्लामिक देशों ने बहुत पहले ही 3 तलाक को गैर कानूनी और गैर इस्लामी घोषित कर इसे खत्म कर दिया था। मिस्र दुनिया का पहला इस्लामी देश है जिसने 1929 में 3 तलाक को खत्म किया, गैर कानूनी और दंडनीय अपराध बताया। 1929 में सूडान ने 3 तलाक पर बैन लगाया। 1956 में पाकिस्तान ने और 1972 में बांग्लादेश ने, 1959 में इराक, सीरिया ने, 1953 में और मलेशिया ने 1969 में इस पर रोक लगाई। इसके अलावा इप्रस, जॉर्डन, अल्जीरिया, ईरान, ब्रुनेई, मोरक्को, कतर, यूएई जैसे इस्लामिक देशों ने भी 3 तलाक खत्म किया और कड़े कानूनी प्रावधान बनाए। लेकिन भारत को मुस्लिम महिलाओं की इस कुप्रथा के अमानवीय जुल्म से आजादी दिलाने में करीब 70 साल लग गए। नरेंद्र मोदी की सरकार ने 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई 2017 को 3 तलाक को असंवैधानिक करार दिया था। जहां कांग्रेस ने अपने संख्या बल का इस्तेमाल मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखने के लिए किया था, वहीं मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, मौलिक, लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए यह फैसला किया। तिलाकी बिद्दत की घटनाओं में 82% की अब तक कमी आ चुकी है। जहां ऐसी घटनाएं हुआ करती थी, वहां कानून ने अपना काम किया है। मोदी सरकार की हर वर्ग के सशक्तिकरण और सामाजिक सुधार को समर्पित है। कुछ लोगों का कुतर्क होता है कि मोदी सरकार को सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के तलाक की ही चिंता क्यों है, उनके आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए कुछ क्यों नहीं करते। तो उनकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि इन 10 सालों में मोदी सरकार के समावेशी विकास, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण की कोशिशों का फायदा समाज के सभी वर्गों के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं को भी हुआ है। और अब योगी सरकार ने भी एक बड़ा प्रोग्राम शुरू करने के लिए हामी भर दी है। पिछले 10 सालों में 3 करोड़ 87 लाख अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप दी गई, जिसमें 60% लड़कियां हैं। पिछले 10 सालों में हुनर हाट के माध्यम से भी लाखों दस्तकारों, शिल्पकारों को रोजगार के मौके मिले, जिनमें बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं शामिल हैं। सीखो और कमाओ, गरीब नवाज स्वरोजगार योजना, उस्ताद, नई मंजिल, नई रोशनी जैसे कई रोजगार परक कौशल विकास योजनाओं के जरिए पिछले 10 सालों में 10 लाख से ज्यादा अल्पसंख्यकों को रोजगार और रोजगार के मौके उपलब्ध कराए गए, जिनमें बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा मोदी सरकार के अंतर्गत 2018 में शुरू की गई बिना महरम महिलाओं को हज पर जाने की प्रक्रिया के तहत जो भी महिलाएं बिना महरम हज यात्रा के लिए आवेदन करती हैं, उन सभी को हज यात्रा पर भेजा जा रहा है। यही नहीं, मोदी सरकार की कई दूसरी सामाजिक सशक्तिकरण योजनाओं का फायदा भी मुस्लिम महिलाओं को मिला है और मुस्लिम बहनों ने इसका भरपूर फायदा भी उठाया है। यही वजह है कि विपक्ष ये नहीं कह पाता कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे कामों में किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव हुआ हो। मोदी सरकार के सम्मान के साथ सशक्तिकरण बिना तुष्टीकरण विकास का नतीजा है। 2 करोड़ से ज्यादा गरीबों को घर भी दिया गया, उसमें 21% अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम समुदाय है। 22 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत भी फायदा दिया, तो उसमें भी 33% से ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब किसान हैं। 8 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया गया, उसमें भी 37% अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब परिवारों को फायदा हुआ। 24 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना के तहत भी कारोबार दिया गया। कई आर्थिक योजनाएं चलाई गई, जिनमें कई गरीबों को लोन दिया गया, इसमें भी अल्पसंख्यकों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। दशकों से अंधेरे में डूबे हजारों गांवों में बिजली पहुंचाई, तो इसका फायदा अल्पसंख्यकों को भी हुआ है।
इन सभी योजनाओं का फायदा बड़े पैमाने पर मुस्लिम महिलाओं को भी हुआ और वो भी तरक्की के सफल सफर की हमसफर बनी है। यानी मुस्लिम महिलाओं को लेकर जो अभी तक योजनाएं चलाई गई हैं, उसमें अब योगी सरकार की इस योजना को भी जोड़ा जाएगा, जिसमें कई बच्चियों और मुस्लिम महिलाओं को सीधा फायदा होगा। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।